नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाने के लिए विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा है, बवाल पर उतर आया है। बाकायदा इसके लिए राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से एक प्रस्ताव पर नोटिस दिया गया कि जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटा दिया जाए, क्योंकि जगदीप धनखड़ विपक्ष के नेताओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उन्हें बोलने तक नहीं दिया जा रहा। इसके लिए एक नोटिस बाकायदा विपक्ष इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर तो ये सामने आ रही है कि इस नोटिस में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही राहुल गांधी के साथ साथ ममता बनर्जी, अखिलेश यादव के साथ बड़ा खेल करने का काम कर दिया है। सोनिया गांधी ने इस नोटिस पर ना तो अपने साइन किए हैं और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस नोटिस पर अपने साइन किए हैं, जिससे साफ समझा जा रहा है कि विपक्ष सिर्फ उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो ये नाटक कर रहा है वो सिर्फ दिखावा है। विपक्ष को भी पता है, मालूम है कि वो उपराष्ट्रपति को इतनी आसानी से पद से नहीं हटा पाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ना तो विपक्ष के पास इतना संख्या बल है कि वो इस प्रस्ताव को आसानी से पास करा पाए, और दूसरी बात यह है कि जो नोटिस 15 दिन पहले देना होता है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, जिस पर विचार करना होता है, वो नोटिस 15 दिन नहीं बल्कि 10 दिन पहले ही दिया गया। तो ऐसे में इस नोटिस का कोई मान्य मतलब नहीं रह जाता, विपक्ष हाथ मलता रह जाएगा और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने पद पर ही रहेंगे, सभापति का पद संभालते रहेंगे, क्योंकि इस सत्र में तो विपक्ष कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि विपक्ष के पास इतना संख्या बल भी नहीं है कि वो जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाया जाए। यह संसदीय इतिहास में पहला ऐसा कदम है जब उपराष्ट्रपति के खिलाफ यह प्रस्ताव लाया गया है। विपक्ष के पास इस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगहों पर जरूरी संख्या नहीं है, फिर भी वह प्रस्ताव पर अड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि विपक्ष ऐसा नाटक क्यों कर रहा है जब उसके पास संख्या बल नहीं है। उसके शीर्ष नेताओं ने प्रस्ताव पर साइन नहीं किए हैं। संसद सत्र में केवल 10 दिन से कम दिन बचे हैं, तो ऐसे में विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है। कहा जा रहा है विपक्ष का यह कदम प्रतीकात्मक है, लेकिन प्रतीकात्मक विरोध के लिए ऐसा करना कितना उचित है। बता दें कि वर्ष 2020 में विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसे खारिज कर दिया था। नायडू ने कहा था कि प्रस्ताव उचित प्रारूप में नहीं था, उसके लिए 14 दिन का नोटिस भी नहीं दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए राज्यसभा लोकसभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसके लिए कम से कम 14 दिन पहले इस प्रस्ताव का नोटिस देना आवश्यक होता है। इस प्रस्ताव के बारे में जानकारी देते हुए विपक्ष इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया है कि धनखड़ पूरी तरह से सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं और विपक्ष के विचारों को नजरअंदाज कर रहे हैं। धनखड़ ने राज्यसभा की कार्रवाई में हमेशा पक्षपाती रवैया अपनाया है और विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश की है। यही वजह है कि विपक्ष उनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, लेकिन वो 14 दिन से कम समय में ये प्रस्ताव लाया गया और 10 दिन बचे थे जब उन्होंने ये प्रस्ताव उपराष्ट्रपति के खिलाफ पेश किया। लेकिन अब विपक्ष अपनी कोशिश में नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष के इस प्रस्ताव पर बता दें सोनिया गांधी और सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने साइन ही नहीं किया है। इसी को लेकर बड़ा सवाल पैदा हुआ है, क्या इंडिया गठबंधन इस प्रस्ताव को लेकर गंभीर है? उसे भी पता है कि इस प्रस्ताव का भविष्य क्या है। इसी शर्मिंदगी से बचने के लिए शायद सोनिया गांधी ने साइन नहीं किए। अब सवाल यह है कि अगर वे गंभीर नहीं हैं तो ये नाटक क्यों कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के पास केवल 85 सदस्य हैं, जबकि प्रस्ताव को पारित कराने के लिए 116 सदस्यों का समर्थन चाहिए। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं ने यह भी कहा है कि यह कदम उनके लिए व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह सरकार के खिलाफ विचार व्यक्त करने का अधिकार है, जिसे राज्यसभा में दबाया जा रहा है। वे इसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक जरूरी कदम मानते हैं, जो संसद की कार्रवाई में निष्पक्षता और समानता की जरूरत को रेखांकित करता है। इस प्रस्ताव पर आगे क्या होगा ये भविष्य में देखा जाएगा, क्योंकि विपक्ष को इस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए आवश्यक संख्या बल चाहिए, जो उसके पास नहीं है। फिर भी उनका ये कदम सरकार और राज्यसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अपनी असहमति, आलोचना और सार्वजनिक रूप से प्रकट करने का एक तरीका है। तो ये विपक्ष एक तरीके से गीदड़ भभकी दिखाने की कोशिश कर रहा है। उपराष्ट्रपति के खिलाफ वो एक्शन नहीं ले पाएगा, वो भी जानता है, लेकिन जिस तरीके से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस प्रस्ताव पर साइन नहीं किए हैं, उससे एक सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता ये पहले से जानते हैं कि प्रस्ताव पास होगा नहीं,
उपराष्ट्रपति के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो पाएगा और उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, उससे पहले उन्होंने खुद ही पैर पीछे खींच लिए। यानी सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने चालाकी दिखाने की कोशिश की है, अपने ही नेताओं को ठगने का काम किया है, अपने ही नेताओं को उकसा कर आगे कर दिया, लेकिन खुद कदम पीछे खींच लिए, जिससे विपक्ष इंडिया गठबंधन की जमकर थू-थू हो रही है। वो राहुल गांधी जो जगदीप धनखड़ के खिलाफ लगातार संसद के बाहर माहौल बना रहे हैं, मोदी सरकार को घेरने के लिए नए नए आरोप लगा रहे हैं, वो अखिलेश यादव जो लगातार जगदीप धनखड़ को साजिश के तहत हटाने की कोशिश में लगे हैं, ममता बनर्जी जो संसद की सदस्य तो नहीं है लेकिन बाहर से अपने नेताओं के जरिए, कल्याण बनर्जी के जरिए इस तरह की साजिश रच रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटा लिया जाए, लेकिन ये विपक्ष के लिए संभव होता नहीं दिखाई दे रहा है। अब विपक्ष अपने बिछाए जाल में खुद ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।